सहाफ़ियों को बड़ा गद्दार कहा जा रहा है और इस पे बड़ा ऑब्वियसली दिल दुखता है सबका, लेकिन यहाँ पे तो हमारे भाई बैठे अली जैदी साहब, इनकी जो पार्टी है उनका तो ये नज़रिया है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट 68% वोट जिन्होंने लिया है ये तो सारे के सारे हैं ही गद्दार। ये तो मतलब ये गद्दार होना तो इस मुल्क में इतना उर्फ आम हो चुका है, इसका तो कोई मसला ही नहीं रहा है। और आज भी साहिवाल में बड़ा शानदार जलसा था, बड़ा चार्ज क्राउड था, इमरान खान साहब की पीटीआई मकबूलियत बाम अरूज पे पहुंची हुई है माशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं। और उन्होंने कहा 20 में से 20 सीटें जीतेंगे। एक तस्हीह कर दूं, वो मैंने जाते हुए कहा था कि 10,000 लोग उन्होंने कहे पोलिंग में, नहीं उन्होंने 10-10 जवानों को कहा पोलिंग बूथ पर खड़े हों। तो अली भाई बात ये कि यहाँ पर तो इस मुल्क के अंदर ये जो कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों को गद्दार कहा जा रहा है, FIR कट रही है गद्दारी की, तो ये आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपने तो पूरी ऑपोजिशन को जिनके साथ 62%, 68% वोट है वो गद्दार कहा हुआ है। और इमरान खान साहब को टेंशन क्या है कि इलेक्शन में 10-10 बंदे खड़े किए जा रहे हैं। आपकी पॉपुलैरिटी आप जीत जाएंगे अगर आपकी है। दोनों सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन पहले दूसरे का दे देता हूं जी। मुझे आप जरा ये बताएं कि ये सिंध जो है, सूबा सिंध जहां पे जरदारी माफिया की हुकूमत है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? जी है। पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? जी है। तो पाकिस्तान के इस हिस्से में NA 244 जो दुनिया का दूसरा बड़ा या तीसरा बड़ा शहर है कराची, उसके एक हल्के में NA 244 में इंतखाबात हुए जिसको हमने बाइकआउट किया। क्या आपको नजर नहीं आया वहां पे क्या हो रहा था? ये भाई आपने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा, मैंने कहा है वहां पे मुबैना धांधली की हदें छू गई। ज़िमनी इंतखाब में भी मैंने कहा, वो जो आपके बल्दियाती इलेक्शन सिंध में हुए थे। आप मेरा शो देखते नहीं, बस आपने इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। भाई अब मैं तो इल्जाम लगाया नहीं, मैं तो खाली आपसे पूछ, मैंने तो ये नहीं कहा आपने। सर मैंने तो कवर किया इसको, कंडेम किया इसको, आपके साथ हूं मैं इसके ऊपर। हाँ जी। तो अगर 10 यूथ पर बूथ, मैं तो कराची में लगाऊंगा 25 यूथ पर बूथ, ताकि हमारे यहाँ कोई धांधली ऐसी ना हो और ये गुंडे। अब मैं आपको बताऊं अभी उन्होंने क्या किया, एक मेरी बात सुन ले खाली आखिरी। दादू में, ये हैदराबाद डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है दादू, कुछ 400 लोगों पे ऊपर इन्होंने ATA काट दिए अगले पिछले 5 दिन में। और आपको पता है किस बात पे काटी है वो ATA? वो बेचारे उसमें से कुछ पानी के ऊपर पुर अमन एहतजाज कर रहे थे कि पानी का मसला, उनको सारों पे ATA काट दिए। और उसमें से वो जो खड़ा हुआ PTI के टिकट पे ATA। अली भाई टाइम की किल्लत, अभी जुबैर साहब को टाइम देना है, मेरे साथ ही रहिएगा। जुबैर साहब पहले वाले सवाल का जवाब ले क्विकली। मरियम डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के कमरे में बैठ के, मोहम्मद जुबैर भी वहां बैठते थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूरा मीडिया सेल चला दी थी, सोशल मीडिया सेल, सरकार के पैसों पे। हमने तो नहीं चलाया। अगर हमारी पार्टी सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करती है, हम अपने सरकार के पैसों पे। पॉइंट आ गया आपका जुबैर साहब, यू हैव राइट टू। इमरान खान साहब बहुत वैलिड है कि धांधली करेंगे आप लोग। बिल्कुल पता नहीं ये सीनियर है, मैं कहूँ या ना कहूँ, बिल्कुल सच नहीं है कि वो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के कमरे में बैठ के सेल चलाती थी, बिल्कुल गलत है 100%। और ये मैं इनको कोई भी ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ कि डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी या ADC या किसी के कमरे में बैठ के सेल चलाती थी। मतलब वो उनकी रहाइश भी वहीं थी, मरियम नवाज की, जाहिर सी बात है नवाज शरीफ वहाँ रेजिडेंस भी है और वहाँ ऑफिस भी है। चैलेंज जुबैर साहब बोले आप बोले, आपका टाइम चल रहा है। जरूरी तो नहीं होता झूठ बोल के आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके जाएं, आप सच बोल के भी कर सकते हैं यार। हम सच बोलते हैं, आप लोगों की जमात का मिडिल नेम है, करते हैं। आपकी जमात का मिडिल नेम झूठ है यार। जुबैर भाई खुदा को मानो यार, ये आपकी जमात का तो पूरा आर्गुमेंट ही झूठ पे है। अच्छा, आपने सच का बोला है। अगर आप झूठ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मैंने तो नहीं किया अभी तक इस्तेमाल। सच है जुबैर साहब, फरमाए। नहीं, मेरा गुस्सा मैं ये कह रहा हूँ, ये इतने वरीड हुए में आप लोग धांधली कर रहे हैं कि धांधला कर रहे हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में। जुबैर भाई थोड़ा बताएं हमें। कौन सी धांधली कर रहे हैं? एक तो देखे ना, अगर तो ये इनको पता है कि जी हम जब पिछले 1.5 साल में कामरान कितने बाय इलेक्शंस हुए पंजाब में, सिवाय एक के जो सियालकोट का था, और मैं उसमें नहीं डिटेल में जाता, चलो हम हार गए थे, बाकी सारे हम जीते थे। सूबाई हुकूमत आप नहीं जीत सकते, जो आपने हरकतें कर दी हैं महंगाई की, इनके साथ हम फिर भी हम सारे इलेक्शन जीते थे। तो अगर अब जीतेंगे तो इसमें कौन सी ईरान कुन भाई? उस वक्त इन्होंने महंगाई की थी, आप जीत गए, अब आपने महंगाई कर दी अनप्रेसिडेंट, तो अब ये जीत जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट होगा। जुबैर साहब मेरा सवाल कुछ और है। मेरे भाई हम इन पे बड़ी तनकीद करते थे अली जैदी की पार्टी पे कि इन्होंने 4 साल में 4 वजीर खजाना चेंज कर दिया। आपको 2.5 महीने हुए, अब आप डार साहब को लेके आ रहे हैं। मतलब इकॉनमी आपसे वही समझ नहीं आ रही है
मिफ्ता साहब के खिलाफ ग्रुपिंग हो गई, क्या हुआ है माजरा बताएं ना। आधे पार्टी के लोग आपके कह रहे हैं मिफ्ता रहेंगे, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं डार साहब रहेंगे, फैमिली एंटरप्राइज ही रहेगी, डार ही आएंगे इस मुल्क को संभालने के लिए। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी पिछले हफ्ते लंदन में ही था और मिला भी हूँ डार साहब से भी। डार साहब का इरादा है वापस आने का। क्या वो कौन सी पोजीशन लेंगे ये पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी, प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे, मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे। मुझे इस वक्त इसमें कोई इतला नहीं है। जुबैर साहब मुबैना तौर पे बादियुल नज़र डार साहब मुकदमात फेस कर रहे हैं, मुल्क के लिए तो नहीं मिनिस्ट्री के लिए आ रहे हैं ना यार, ये तो आप भी जानते हैं। तो वो फिर वजीर खजाना बनने आ रहे हैं ना। नहीं तो वो तो मुकदमे तो हैं ना। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई केस नहीं है। मतलब एक कि जी आपने वो जो 8 साल 9 साल के बाद जो आपने रिटर्न्स फाइल किए थे उसमें आपकी वेल्थ इतनी बढ़ गई थी और वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। पाकिस्तान का कानून है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं और उसके बाद आप जितना भी वैसे जुबैर साहब एक लाइटर टोन में बात को, इस चीज को तो आप कोई जवाब नहीं देना, इस चीज को आप लोग जुर्म नहीं समझते कि अगर आपके एसेट बियॉन्ड मीन वो हो एसेट्स आपके बियॉन्ड मींस वो इशू नहीं है। कामरान एक कानून होता है मुल्क का, कानून होता है। नहीं सुन लें, अगर आप बाहर से आते हैं ना, आप बाहर से जो पैसा कमाते हैं, आज भी वो कानून है। 2 साल पहले भी ये था, 10 साल पहले भी ये था। पॉइंट आ गया। अली भाई आपको खुश करके भेज रहा हूं, मुबारक हो। इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौजी अब्बास, नसीम बतूला, आई थिंक आपके सारे हो गए। खुश है? मैंने खुश खुश जाए प्रोग्राम से, मेरे ब्रेक पे जाने से पहले बता दें कितने खुश हुए आप इस बात से। मैं निकलवाई लेना दे यार मुझे चैनल से। खुश हूँ, लेकिन नहीं मैं किसी को नौकरी से नहीं लगाता, मैंने निकालता। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं सिर्फ मुझे कुछ याद आ गया। मैं चाह रहा था अगर आपके पास जल्दी बताएं सर, क्या कह रहे हैं, जल्दी बताएं। सुना दूं बड़े मजे की, जल्दी बताएं। जल्दी से वो एक इनकी मिसाल मैं बताना चाहता हूँ। और एक जो है ना, जंगल में एक टाइगर की और एक गधे की बहस चल गई। टाइगर ने गधा कहने लगा कि ये घास जो है ये ब्लू रंग की है और लाल रंग की है। तो टाइगर ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, घास हरे रंग की होती है, ब्लू और लाल कैसे हो गई। और उनकी बड़ी लड़ाई हुई। वो दोनों जंगल के बादशाह के पास चले गए, वो शेर साहब के पास चले गए। शेर से उसने क्या कहा, जल्दी बता दें यार। टाइगर बैठा था, गधे ने शेर के ऊपर छलांग लगा क्या, देखे जी ये कह रहा है घास ग्रीन है, ये तो घास लाल और ब्लू है। उसने 2-3 दफा पूछा, 2-3 दफा गधे ने कहा जी लाल और ब्लू घास है। तो थोड़ी देर में शेर ने कहा गधे को, हाँ घास लाल और ब्लू है। गधा हंसते हुए चला गया। तो टाइगर ने पूछा ये आपने क्यों कह दिया कि लाल और ब्लू घास है, घास तो ग्रीन है। कहता गधे से बहस क्यों करते हो। क्या बात है।